हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि किसी दिए हुए समीकरण का गुणनखंड करके उनके मूलों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इस टॉपिक की पहले ही कई वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लें ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंडन करके उनके मूलों को ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि 5x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है एक छोटे से ट्रिक का करेंगे प्रयोग, कि हम जो है क्रमशः अपने इस x के गुणांकों को a, b और c मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं, हम अपने 5x के स्क्वायर को मान लेते हैं a, और ये जो हमारा 3x है उसको हम मान लेंगे b, और हमारा -2 है उसे हम मान लेते हैं c। ठीक है, ये जो -2 है वो हमारा अचर पद होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा c। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने मध्य पद यानी कि b, जो कि होता है हमारा 3x, उसे हम जो है दो ऐसी संख्याओं में विभाजित करेंगे कि जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह जो है हमें a और c के मल्टीप्लाई यानी कि a इंटू सी इज इक्वल टू a पे हमारे x के गुणांक में क्या है 5, और c का हमारा जो अचर पद है वो है हमारा -2। इस प्रकार हमें जब इस 5 का -2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होता है -10। यानी कि वो दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमें a इंटू सी के परिणाम यानी कि -10 के बराबर प्राप्त हो, और जब हम उन्हीं दो संख्याओं को या तो जोड़ें या घटाएं तो हमें जो है उसका परिणाम हमारे मध्य पद यानी कि 3x के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो है इस मध्य यानी कि 3x को उन दो अंकों में डिवाइड करते हैं। तो हमें जो है प्राप्त होता है 5x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है इस x का कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्रमशः इस 5x के स्क्वायर और इस 5x को और इस 2x माइनस 2 को क्रमशः दो टर्म्स में मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 5x के स्क्वायर प्लस 5x को हम मान लेते हैं a, और ये जो हमारा 2x माइनस 2 है इसे हम मान लेते हैं b। क्या करेंगे कि हम इस दोनों टर्म्स में से जो भी हमारी संख्याएं कॉमन हो रही हैं उनको हम कर लेंगे कॉमन। तो हमें जो है प्राप्त होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पहले टर्म यानी कि a पे हमारा जो ये 5x है वो दोनों ही पदों में है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 5x को कॉमन। तो जब हम इस 5x के स्क्वायर में से 5x को कॉमन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x, और तो इसी प्रकार जब हम इस 5x में से 5x को कॉमन करते हैं तो यहाँ हमें बचता है 1। अब हमें क्या करना है कि इस x प्लस 1 को बिना परिवर्तन किए यहाँ एक बार पुनः लिख देना है। तो हमने लिखा x प्लस 1। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है कि हमें जो है इस x प्लस 1 में एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है हमारे सेकेंड टर्म यानी कि b प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, वो संख्या होगी हमारी 2। तो जब हम इस -2 का x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -2x, और जब हम इस -2 का इस +1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है -2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो x प्लस 1 है इन दोनों ही टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पुनः एक बार x प्लस 1 को कर लेते हैं कॉमन, और ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 2 का एक अलग से कोष्टक बन जाएगा। ठीक है, एक अलग से टर्म बन जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये होगा, ये x होगा हमारा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिख गया था, ये हमारा x हो जाएगा। अब इसे हम पुनः एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस पर। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 2। ठीक है, तो अब हमें जो है क्वेश्चन में गुणनखंड करके उनके मूलों को ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है हम अपने x के मान को ज्ञात करेंगे। तो या उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पदों को हम क्रमशः 0 के बराबर में मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या हो जाएगा हमारा 5
एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ज्ञात करना है एक्स का मान। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 1 को 0 की ओर कर देंगे पक्षांतर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। और इसी प्रकार जब हम इस 5x माइनस टू में से x के मान को ज्ञात करेंगे तो हमें जो है प्राप्त हो जाएगा, ये -2 जो है 0 की ओर हो जाएगा पक्षांतर, तो हमें जो है प्राप्त होगा 5x इज इक्वल टू 2। और यहाँ से हमें जो है x का मान जो ज्ञात होगा वो होगा हमारा x इज इक्वल टू 2/5। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें जो है x के दो मान ज्ञात हुए हैं। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, तो अब यहाँ एक लाइन हम और ऐड करेंगे जो कि है हमारा, तो वो लाइन है अतः x इज इक्वल टू -1 2/5 समीकरण और 2/5 समीकरण 5x के स्क्वायर प्लस 3x 5x के स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।